जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सियासत चल रही है, अगर इसी सियासत को देखें तो कई सारी बातें जो है वो निकल के भी सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया है कि 370 को अगर कोई भी दुनिया की ताकत लगा दे, 370 अब वापस नहीं आ सकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए जो है 370 का फैसला लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर शेख सलमान, जो कि इस वक्त कहीं ज्यादा जो है लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं और मुसलसल इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माजी में भी हमारा एक इंटरव्यू रहा है और इस रिगार्डिंग भी पूछेंगे और मुसलसल कई सारे सवाल और भी रहे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल आपसे रहेगा, इस वक्त 370 पे एक बयान आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और साफ तौर पर उन्होंने क्लियर अल्फाजों में कह दिया है 370 के लिए अगर आप जितनी भी ताकत लगा लें 370 वापस नहीं आने वाला। यहाँ की रीजनल पार्टीज कहती हैं हम एक बार फिर से लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वी शुड ऑल ऑनर इट, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट इट, बिकॉज अगर हम अब न्यायपालिका में भी भरोसा नहीं करेंगे और न्यायपालिका को भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऑनर नहीं करेंगे, तो फिर जो ये हमारी डेमोक्रेसी है और ये जो हमारे देश की एसेंस है, हमारी जो मुल्क की एसेंस है, वो बिगड़ जाएगी, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या लगता है जो इस वक्त दावे कर रहे हैं रीजनल पार्टीज एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से दावा कर रही हैं, क्या लगता है क्यों कर रही हैं? अब ये बेचेंगे क्या लोगों को? इनके पास बेचने को कुछ नहीं है लोगों को। अब लोगों को गुमराही के अलावा, बहकावे के अलावा क्या बेच सकते हैं? ये इनका एक तरीका है लोगों को गुमराह करने का, लोगों को बहकाने का कि हम जी वापस 370 लाएंगे, और लोग अब इनके बहकाव में आने वाले नहीं है। इनके खोखले दावे हैं, खोखली बातें हैं, इनमें कोई आपको वजन नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल वही बोगस थ्योरीज है जो ये कई सालों से चलाते आए हैं। माजी में आपने भी सियासत बड़े करीब से देखी होगी, माजी में भी कई सारे दावे थे, क्या लगता है एक बार फिर से कश्मीरी को गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे हमेशा किया है कश्मीरियों को गुमराह। देखिए, ये जो लीडर्स है ये लीडर्स नहीं है, ये बिजनेसमैन है, ये सौदागर कौन है इसमें से? जो हमारी रीजनल पार्टीज की लीडरशिप थी, जो आप कहते हैं कि जो उनमें लोग थे, जो उनके सियासतदान थे, चाहे वो एनसी हो या पीडीपी हो, ये सब बिजनेसमैन है। इन्होंने धंधा किया, इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की है। इन्होंने ये एक बिजनेस हब चलाया है जहां इनके अपने घर भरे, लैंड स्कैम्स करे, क्रिकेट स्कैम्स करे, बाकी स्कैम्स में मुलव्वस हो, चाहे फिर ये किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े, इनको एक कश्मीरी यूथ का मुस्तकबिल खराब करना पड़े, एक कश्मीरी यूथ को गुमराह करना पड़े, उसका खून जो है वो सड़कों पे गिरा हो, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट वन थिंग, दैट इज देयर ओन अल्टीरियर मोटिव्स एंड बेनिफिट्स। क्या लगता है जो सियासतदानों की इस वक्त राजनीति है या फिर मुख्तलिफ रीजनल पार्टी, माजी की पार्टी की बात करें, या अपने एक वो जनरेशन आने वाली है उसे प्रिजर्व करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए, इनका हमेशा से डायनास पॉलिटिज्म में जो है बहुत रोल रहा है। ये जो इन्होंने ये परिवारवाद, नेपोटिज्म को प्रमोट किया है, उसके प्रचारक रहे हैं। इन्होंने कभी लोगों के लिए काम नहीं किया, गरीबों के लिए काम नहीं किया। दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून एंड दे हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। इनकी लग्जरी, जो इनकी डेलिकेसीज है, उनको उन्होंने मुर्बर पूरा किया है। अब ये चाहते हैं कि जो हमारी पीढ़ियां आए वही कुर्सी पे रहे, वही कुर्सी पे जमा के रहे। इनकी जो सरकारें थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी उसमें, इनकी सरकारों में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता था। जैसे आप आए हैं, अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे किसी भी कोने और नुक्कड़ पे खड़ा करके सवाल पूछ सकते हैं, इनसे कोई नहीं पूछ सकता था। ये मर्डरर्स है डेमोक्रेसी के, ये मर्डरर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। इन्होंने हमारी डेमोक्रेसी का मर्डर किया है। जैसे आप अभी मेरे पास आते हैं, किसी भी भाजपा के लीडर के पास आते हैं, उसको कोने और नुक्कड़ पे खड़ा करके बोलते हैं बोलिए भाजपा ने क्या किया। हमारे पास ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, या हमारे पास कोई ऐसा, जैसे उनकी रेजिम थी या इनकी गवर्नमेंट में थी, हमारे पास कोई ऐसे टूल्स नहीं थे, या हमारे पास हमें ऐसा एक्सेस नहीं दिया था कि इनसे सवाल किया जाए। जैसे कि इनके इस पे एक बड़ा एक स्लोगन चलता था, ये करती कर बब कर लो। आज पूछा जाता है, बाबा अगर से कुर्सी पर चुप बिहित से क्या कुरत में आने मुझे, बाबा अगर से कुर्सी पर चुप से क्या चुप बिकसन मुजुब करा से क्या चुप पन्ने मुजुब करा। तो आज हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट में जो है वो आए हुए हैं। सलमान, आपसे एक सवाल और रहेगा, अभी सियासत भी चल रही है और सियासत में काफी तरह नौजवान भी आ रहे हैं, आपकी काफी कम उम्र है, आपसे जानेंगे कि आपका सियासत में आने का क्या रुझान है? देखिए, मैं पिछली बार भी आपने मुझसे बात की थी सियासत में क्यों आए हैं। जब आप पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं बनेंगे, आप काम कैसे करेंगे? अगर मुझे लग रहा है कि जो अभी सिस्टम है, इट इज अ वेरी इको फ्रेंडली सिस्टम, इट इज अ वेरी पीसफुल सिस्टम, वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट। अगर मैं इस एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, इस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं हूँ और इस एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो आई एम नॉट अ राइट सिटीजन।
मुझे लगता है कि मैं इस एनवायरनमेंट को जो ये अगर हमारा माहौल जो हमारे कश्मीर में बना है, इसको अगर मैं प्रमोट नहीं करूंगा, अगर इसको मैं सपोर्ट नहीं दूंगा, इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो एज अ सिटीजन आई एम नॉट डूइंग मच फॉर माई सोसाइटी और फॉर माई स्टेट और इवन फॉर माई कंट्री। बाकी पार्टियों से ये पार्टी क्यों सही लगी बीजेपी? मैं बोल के थक गया हूँ। ये जो बाकी रिपोर्टर्स, देखिए ये जो बाकी पार्टीज थी, चलिए कुछ बात करते हैं, कुछ स्टैट्स बात करते हैं, सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। 2010 में आपको पता है कितने पथराव हुआ करते थे? 2010 में 132 इंसिडेंट्स थे पथराव के। 132 इंसिडेंट्स थे वो, जिससे पथराव की वजह से किलिंग्स हो गई थी सिविलियंस की। आज कोई नहीं है। 140 स्ट्राइक्स थी, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, आज कोई नहीं है। 70% टेररिज्म के जो एक्ट्स है उसमें डेप्रिसिएशन आ गया है। 72% जो स्टोन पेल्टिंग के एक्ट्स है उसमें डेप्रिसिएशन आ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे 635 अटैक्स हुए थे 2010 में, आज कितने हैं? उसमें भी 60% डेप्रिसिएशन आ गया है। तो जब हालात बदलते हैं, देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास तब भी थी, आर्मी तब भी थी, पुलिसिंग तब भी थी, डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज तब भी थी, डिफरेंट सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस तब भी थे, और तब में और आज में क्या फर्क है? जमात इस्लामी को किस नजर से देखी? देखिए जमात इस्लामी एक बेसिकली देवर व्हाट दे एक्चुअली यूज्ड टू से इज कि दे आर समथिंग कि जो रिलीजियस स्कूल्स और रिलीजियस स्टडीज को प्रमोट करते हैं। अब इसमें कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको एट टोल लिया गया है। अब देखिए काफी लोग जो है जमात इस्लामी के मदरसों से निकले हैं, सबको तो नहीं लेके गए हैं, सबको तो ट्रायलेबल नहीं किया गया है, सबको पनिशेबल नहीं किया गया। जमात इस्लामी का रोल क्या है पॉलिटिक्स? देखिए जमात इस्लामी का रोल ये है कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ वो थोड़ा ज्यादा जाते थे। काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म वाज टू, देयर वाज नो एक्सेप्टेंस फॉर अदर रिलीजन्स और डाइवर्सिटी, आई वुड से इट लाइक दैट। तो जब अब आपके माशरे में, जिस सेक्युलर माशरे में रहते हैं, डाइवर्स माशरे में रहते हैं, तो वहाँ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हर माशरे की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हर कौम की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हर सेक्ट की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हर रिलीजियस सेंटिमेंट की जो है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो दे वर वेरी रेडिकल और एक्सट्रीम, आई मस्ट से, इन दैट वे। जमाती इस्लाम का पॉलिटिक्स में कैसा आइडियोलॉजी था? या मैं फिर वही अब कह जो रहा हूँ। सियासत में आ रहे हैं मैं वही जमाती कह रहा इस्लाम के कई सारे लीडर्स, हाँ। तो वो कश्मीर अपनी पार्टी भी ज्वाइन किए हैं, क्या देखते हैं? तो अगर चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है उनकी सोच में, तो बहुत अच्छा है। अगर जमात इस्लामी बेस था कि देयर शुड बी नो डेमोक्रेसी, देयर शुड बी नो सेक्युलरिज्म, देयर शुड बी नो डाइवर्सिटी, देन इफ दे आर चेंजिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। चेंज इज अ गुड थिंग। आपको लगता है कि कश्मीरी लोग अब उस ट्रेडिशनल पार्टी से तंग आ चुके हैं? बिल्कुल आए हैं जनाब। देखिए आपको ये समझना है कि इन्होंने दिया क्या हमें। पहले बात करते थे हम रोजगार की, रोजगार क्या है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, 29,000 लोग रिक्रूट हुए हैं, 5,500 नई वैकेंसीज बन गई। 70,000 नौकरियां कहाँ? 70,000 नौकरियां, देखिए इट इज ऑन द प्रोसेस। एक तो 330,000 अभी हुए हैं रिक्रूट, 5,500 नई वैकेंसीज बनी है, 66,000 करोड़ इंडस्ट्रीज में आया है जो स्कैम्स कितने सामने आए? अब वो स्कैम्स गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। स्कैम्स किसने किए? स्कैम्स एक एग्जाम की कंपनी कोई है। आया? देखिए स्कैम जो करती है वो करती है प्राइवेट एग्जामिनेशन कंपनी, एक नॉर्मल। आपको ये समझना है, देखिए लोग गुमराह है, लोग जो है एपटेक जो है उस वो पर कार्रवाई क्या की? उस पर ब्लैकलिस्ट कर दिया उसको। ब्लैकलिस्ट तो वो पहले से थी, यहाँ तो नहीं थी ना जब यहाँ एग्जाम कंडक्ट किया। तो उससे पहले आपको नहीं लगता छानबीन होनी चाहिए? तो छानबीन होनी चाहिए थी जब यहाँ के लोगों ने, देखिए क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब एपटेक आ गई इन द पिक्चर, एपटेक ने टेंडर डाला, एक प्रोसेस था, उसको टेंडर आपको लगता है टेंडर डालने से पहले छानबीन होनी चाहिए? बिल्कुल हुई छानबीन, जब उनको अप्रूवल मिला दीगर एजेंसी उसके बाद कई सारे एग्जाम्स भी उन्होंने कंडक्ट किए। देखिए जब उन्हें छानबीन हुई, उनको अप्रूवल मिल गया, ग्रीन चिट मिल गई, तब तक कोई स्कैम नहीं था। तब तक कोई स्कैम, वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट, वो यहाँ तो नहीं थे ना, यहाँ नहीं थी, मगर ऑलरेडी बाकी जगह कोई सारे दाग देखिए हैं। जब उसमें दाग थे, जिस स्टेट में जिस गवर्नमेंट को लगा कि उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट वहां किया गया। अब यहाँ इनकी अलग बॉडी थी, स्टेट में यहाँ अलग बॉडी चल रही थी, ये बॉडी क्लीन थी जब इन्हें एग्जाम किया। और जब वो स्कैम था उसको रेक्टिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सेप्ट करना, ये क्रेडिबल गवर्नमेंट का काम है, ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट का काम है। अगर स्कैम में, अगर एग्जाम में कोई धांधली हुई है, हम करते हैं, हम मानते हैं धांधली हुई है, हम मानते हैं कि इसको रेक्टिफाई करना है, हम मानते हैं इसको आप सुधारना एक है। नौजवान है, अभी बहुत कम उम्र है आपकी, आपको लगता है यूथ का फ्यूचर जो है बिल्कुल सही चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आपने मुझे पिछली बार कहा था कि प्लेटफॉर्म मिला नाचने गाने का, नाचने गाने का अगर आपकी बात मानते हैं, अगर नाचने गाने का भी प्लेटफॉर्म मिला है, इट इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। कितने हैं जो नाचते हैं? लता मंगेशकर, कश्मीर में कितने? सुनिए, लता मंगेशकर गॉट भारत रत्न, आशा भोसले पद्म कश्मीर- विभूषण, कश्मीर में? मोहम्मद रफी, कश्मीर
सी कश्मीर में आपकी काजी ताव की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर नाचने गाने का प्लेटफॉर्म मिला, प्रमोट कर रहे हैं, फिर हमें प्लेटफॉर्म तो मिला है ना। काजी तौकीर काजी ताव कब? 2005 2005 इट इज अ मिसाल कि आप कहते हैं नाचने गाने का प्लेटफॉर्म जो है, नाचना गाना किसी से कम थोड़ी है कोई प्लेटफॉर्म। हम ये कहते हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म है जो रोजगार जनरेट करे, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे लीगली और लॉफुली, हम उसको प्रमोट करेंगे। तो फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम अभी तक सामने क्यों नहीं? फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम जो है उस पर कार्रवाई चल रही है, इट इज ऑन द ट्रायल। इसलिए उसके कमीशन कमेटी भी बिठाई। हाँ, कमीशन बैठा हुआ है उसमें। 15 दिन का वक्त या 30 दिन का वक्त लिया था। देखिए उसमें क्या हुआ, जब स्कैम चलते हैं इंट्रिकेसी समझ नहीं होती, जुडिशियल प्रोसेस होता है, कोई रिस्पॉन्स भी तो नहीं आया। आप आरटीआई डाल ली, पता लग जाएगा। कोई डेटा है आपके पास, रिस्पॉन्स नहीं आया। आपको नहीं लगता? आपके पास कोई डेटा है कि रिस्पॉन्स नहीं बिल्कुल। आया। आपने आरटीआई फाइल किया, उसमें आपने क्या कार्रवाई हो रही है? आप आप एज रविंद्र रैना जी ने उसी वक्त उन पर कमेटी एक बिठाई थी, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी भी जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो आपने आरटीआई किया। आपके सोर्स से मुझे कहते, आपको लगता है कि आप एक जागरूक सिटीजन है। आपको लगता है कि एक यूथ को एग्जाम दे के फिर 2 साल उसके पीछे अपने जूते रगड़े और उसके बाद आरटीआई फाइल करे, इतना वक्त देखिए है? समझिए, जब कोई प्रोसेस होता है इसकी इंट्रिकेसीज होती है। आप किसी को कहते हैं इफ इनोसेंट इज ट्रायल और इफ इनोसेंट इज पेनेबल, किलिंग एन इनोसेंट इज अ किलिंग फॉर मदर ऑफ ऑल स्कैम्स किसे कहा जाता है? फॉल्स स्कैम जो है ये कर रहे हैं ना लोग। अभी देखिए फॉल्स मदर ऑफ स्कैम, ऑल स्कैम्स, ऑल स्कैम्स, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स मदर ऑफ ऑल स्कैम्स किसे कहा जाता है? मुझे बताइए, आप ज्यादा बात इस वक्त यही चल रहा है। मदर ऑफ ऑल स्कैम्स फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स। देखिए फायर एंड इमरजेंसी की जहां तक बात है, कमीशन बैठा हुआ है, इंट्रिकेसीज हैव टू सी, उस पे लोग जो है कमेटी तायद हो गई है। अब वो तायन क्या कर रही है वो उनको देखना है। अब हमने तो कमेटी, जो कमेटी है वो गवर्नमेंट ने बैठाई है, हम उसको पुश कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं कि कमेटी का क्या हुआ। अब हमें ये देखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस कमेटी को कहाँ की तरफ बढ़ा रही है, और उस जो हमारा ये चल रहा है ट्रायल, वो किसकी तरफ चल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से माजी में भी कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए बीजेपी के लीडर्स के, कहते हैं मोदी जी फरिश्ता है। आपने भी हाल ही में जो है बीजेपी ज्वाइन किया है, आप मानते हैं मोदी जी फरिश्ता है? बिल्कुल है। किस तरीके से फरिश्ता? फरिश्ता क्या होता है बताइए? आपसे एंजल, एंजल समबडी हु डू नाइस थिंग्स टू पीपल, है ना? आप भी मानते हैं कि मोदी जी फरिश्ता है? मैं मानता हूँ, ही इज डूइंग अ वेरी नाइस थिंग, ही इज डूइंग वेरी गुड थिंग, ही इज डूइंग वेल फॉर पीपल। लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है, जो स्किल लेबर उनके लिए काम कर रहा है। हिमायत जैसी स्कीम है, विश्वकर्मा जैसी स्कीम है, आपकी लाडली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंड लॉट मोर थिंग्स। अच्छा, अभी 500 स्कूल जो है वो श्रीनगर में आ रहे हैं, उनके लिए एक नया एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए एक नई एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। और अपना जो 2 मेडिसिटीज है, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में बन रही है, एम्स बन रही है। यूनिवर्सिटीज कितनी बनी है? देखिए हाँ, तीन ऑन द पाइपलाइन एस्टैब्लिश्ड। एक लद्दाख में बन गई आपकी, और 2 एक जम्मू में और एक यहाँ बन रही है। हाँ, इट इज इन द पाइपलाइन, इट इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, उसका ले भी हो गया स्टार्ट। एक और सवाल आपसे रहेगा, क्या लगता है कि इस वक्त जो यूथ पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर रहा है या फिर मेन स्ट्रीम्स में आ रहा है, माजी के वक्त में ये दरवाजे बंद थे? बिल्कुल बंद थे, जगह नहीं थी। आप कहाँ जाते? देखिए पीडीपी जो है उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर है टेररिज्म के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर है स्टोन पेल्टर्स के लिए। हमारे में वो वैसी चीजें नहीं है। और जो नेशनलिस्ट लड़का है, जो नेशनलिस्ट इंसान है, जो चाहता है कि नेशनलिस्ट काम करे, नेशन के लिए काम करे, पेट्रियाटिज्म में अपना योगदान दे, वो ऐसी पार्टी में तो नहीं जा सकता था, तो दरवाजे वहीं बंद हो गए। अब दूसरा एनसी रहता है, एनसी के भी कुछ ऐसे ही हालात है कि उनका भी था कि जब वो यहाँ थे तो उन्हें डेमोक्रेसी को परेशान कर दिया, डेमोक्रेसी में बहुत उनने हलचल मचा दी, वो जैसे मफ था हमारा। फिर डायनास्ट पॉलिटिज्म थी उनकी, तो उनको 3D इसीलिए कहा जाता है कि एक तो डेमोक्रेसी उनके लिए बड़ा इशू था, डेवलपमेंट उनके लिए बड़ा इशू था, और डायनास्ट पॉलिटिज्म जो है उनके लिए बड़ा इशू था। तो उसमें क्या हुआ कि लोग जो है वो पीछे हटने लगे, क्योंकि स्कोप नहीं था। एक तो आप एनसी में जाएंगे तो आपको पता है वही जहां जम्मू के बाद जम्मू टनल के बाद जब जम्मू जाते हैं तो भारत माता की जय, जब यहाँ आते तो पाकिस्तान हमारे भाई है। बिल्कुल है, यहाँ आते तो कहते हमारे भाई है, जब कहते हैं हमारे भाई है, वहां जाते हैं वहां कहते भारत माता की जय है। कुछ लोग कहते हैं 370 माँ बहनों की इज्जत है। माँ बहन की इज्जत है, कुछ लोग कहते हैं। कैसे? आप 370 को क्या कहते हैं? आप कैसे मानते हैं 370 को? ये नारे हैं।
370 कहते हैं माँ बहन की इज्जत। आप कैसे मानते हैं? आप भी तो नागरिक हैं मैं आपसे कश्मीर पूछ के। रहा हूँ, मैं भी पूछ रहा सवाल हूँ। पूछना मेरा हक है, मैं जवाब देना आपका। मेरा सवाल पूछना आपसे नहीं। आई डोंट हैव राइट टू आस्क। नहीं। सी, अगर मैं आपसे सवाल आराम से पूछ रहा यू डोंट हूँ, हैव, मैं आपको बड़े आराम से बड़े अच्छे लहजे में पूछ रहा हूँ कि आप मैं भी किस तो वजह अच्छे से- लहजे में पूछ रहा हूँ। आप कैसे देखते हैं? मैं 370 अभी मैं पूछ रहा हूँ, जब अवधि ठीक है, कैमरा पर मैं ऑफ कैमरा बताइए। अभी मैं आपसे इंटरव्यू ऑन कैमरा बताइए ना। इंटरव्यू मैं ले रहा तो हूँ, मतलब आप मानते हैं 370 नहीं उठना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कोई राय नहीं दे सकता। मैं ये कहता हूँ कि 370 जो है, इट वाज अ ऑब्स्ट्रक्शन, इट वाज अ हिंड्रेंस, इट वाज एन ऑब्स्टैकल, डेवलपमेंट को रोक रहा था, जिसने डेवलपमेंट को, पीस को, प्रोग्रेशन को, यू नो, खुशहाली जो है ये कश्मीर में, ये 370 एक टूल इन्हें बनाया था कि जिसको यूज करे, मैनिपुलेट करे। वैसे भी इसमें 36 अमेंडमेंट्स पहले भी इन्हीं गवर्नमेंट्स ने की है, इन्हीं गवर्नमेंट्स ने कमजोर भी इन्होंने किया। कमजोर खोखला इन्होंने किया। 36 अमेंडमेंट्स इन्होंने इसमें की हुई है, और बहुत सारी जो हमारी लिस्ट पे कंकरेंट जो हमारे मसाइल है वो कंकरेंट लिस्ट पे ऑलरेडी गए हुए थे। बट एनीवेज मूविंग ऑन, सो दिस 370 वाज अ बिग हिंड्रेंस इन आवर डेवलपमेंट। नाउ यू सी इट बाय योरसेल्फ। चलिए एज अ जर्नलिस्ट नहीं बताइए, एज अ नागरिक बताइए मुझे, एज अ बीइंग ऑफ कश्मीर बताइए मुझे, आपको कैसा लगता है 370 के बाद? ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। एक और सवाल आपसे रहेगा मेरा, क्या लगता है कश्मीरियों के हाथ में पत्थर देने वाली पार्टी कौन थी? कौन थी? आपसे जानना। वही जो थी पार्टी पहले, अब तो नहीं है पत्थर हाथ में। आपको लगता है टारगेट करके किसी भी पार्टी का इंसान आगे बढ़ सकता है? टारगेट क्यों करना है किसी को? सच्चाई बतानी, सच्चाई बना के आगे बहुत आगे बढ़ता है। सच्चाई के पैर बड़े स्ट्रांग होते हैं, सच्चाई की जो नीज होती है ना, घोड़े होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो सच्चाई बोलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप झूठ और फरेब का चेहरा पहनेंगे तो फिर तो आपने नंगा होना ही है। आने वाले मुस्तकबिल को, आने वाले वक्त को, आने वाले इलेक्शंस को किस नजरिए से देखेंगे? आखिरी सवाल है। देखिए, लोग जो है अब बहकावे में नहीं है। लोग जो है अब बरगलाए नहीं जा सकते। लोगों में अब वो कंफ्यूजन और फस क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब लोग क्लियर है ऑन देयर स्टांस। लोग चाहते हैं कि अब हम भाई करें, कुछ आगे बढ़े, अब हम इस पार्टी को सपोर्ट करें जो पार्टी ने यहाँ पे खुशहाली लाई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिदैन हैं, मेरे दोस्त है, अहबाब है। डर लगता था घर से बाहर निकलना, अब डर ठीक हो गया ना। अब डर तो नहीं लगता ना कि पत्थर बजेगा, बुलेट बजेगा, गोली बजेगी, ये खत्म हो गया ना। दूसरा, हेल्थ सबसे, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी इशू है। 66 करोड़ का पैकेज है इंडस्ट्रीज का जो 3 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। विश्वकर्मा हिमायत आ गई स्किल क्राफ्ट लेबर्स के लिए, ठीक। उसके बाद जो हमारे 30,000 नई रिक्रूटमेंट आ गई, तो एम्प्लॉयमेंट का जो आप कहते हैं बार बार, अभी एम्प्लॉयमेंट ऑन द वे है। मैं कहता हूं एम्प्लॉयमेंट ऑन द वे है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट साथ साथ जो है डेवलप भी हो रही है, एस्टैब्लिश भी हो रही है। तीसरा, मेडिकल इशू सबसे बड़ा, हेल्थ आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, वो फ्री कर दिया। मुझे बताइए किस नेशन में हेल्थ स्कीम्स है? इलेक्शन नहीं, मुझे मेरे स्कीम्स की बात मत बताइए, आप मुझे हेल्थ के बारे में बताइए। हेल्थ के बारे में मुझे बताइए, हेल्थ इससे अच्छी है, आप बताइए इससे अच्छी सर्विस कहाँ है हेल्थ की? मुझे बताइए। बिल्कुल फ्री हेल्थ कर दिया। डायलिसिस पेशेंट जो आपके हैं बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, एंड दे यूज्ड टू डाई लाइक दैट। वो दे कुडंट अफोर्ड द ट्रीटमेंट। मानते हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से जम्मू? बिल्कुल जीतेगी। देखिए ना, जैसे लोग समझ पा रहे हैं इन लोगों को, जैसे लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे जो हालात कैसे बेहतर हो गए हैं। देखिए, आपका यहाँ एक प्रोडक्ट होता है केसर, सैफरॉन, राइट? सैफरॉन की GI टैग किसने करवाई? ताकि हमारा इकोनॉमिकल बिजनेस बूस्ट हो। 2022-23 से पहले सिर्फ 14 लाख टूरिस्ट यहाँ आए, आज 2 करोड़ टूरिस्ट यहाँ आए। वो किसने किया? मोदी जी की हुकूमत में हुआ, मोदी जी की सरकार में हुआ। ये स्टैट्स है, मैं आपको एग्जैक्ट स्टैट्स दे रहा हूँ। जो टूरिस्ट की आप फिगर्स बताते हैं वो आर्मी के साथ गिनवाते हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप गिनवाते हैं? ये कोई डेटा बैक करता है इस चीज को? रीजनल पार्टीज का दावा, ये उनका दावा खोखले दावे है, बेबुनियाद दावे है। देखिए, अगर टूरिज्म नहीं है, आप किसी भी होटल वाले से मेरे साथ चलिए, किसी भी होटल वाले, शिकारे वाले से बोलिए, मोदी जी को वो किसी फरिश्ते से कम भी नहीं मानते। बिल्कुल फरिश्ता आप भी मानते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के लीडर सलमान जी। इनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से देखते हैं ये माजी के हालातों को और इस वक्त जो सियासत चल रही है इसे। एक नौजवान सियासत की ओर रुख कर रहा है, मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर रहा है और बदलाव शायद आने वाले वक्त में जल्द ही हमें देखने को मिले। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।